समबाहु त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना करना। सर्वप्रथम हम स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB की रचना करते हैं। इसके पश्चात प्रकार की सहायता से हम एक 6 सेंटीमीटर लंबा चाप लेते हैं। इस चाप को हम रेखाखंड AB के दोनों ओर काटेंगे, जैसा कि चित्र में बताया जा रहा है। तब हमको एक बिंदु C प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम स्केल पट्टी या रूलर की सहायता से कटान बिंदु को बिंदु A और बिंदु B से मिलाएंगे। इसका नामकरण कर देंगे। पहला रेखा बिंदु A, दूसरा बिंदु B, तीसरा बिंदु C। अर्थात हमें 6 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके पश्चात हम इसके अंतःवृत्त की रचना करने के लिए कोण का समद्विभाजक लेंगे। इसके पश्चात हम अंतःवृत्त की रचना के लिए कोण का समद्विभाजक लेंगे। जैसा कि प्रकार की सहायता से हमने बिंदु A पर एक कोण की रचना की, सेम चाप का बिंदु B पर हम एक कोण की रचना करेंगे। हमने बिंदु B पर भी एक कोण की रचना की। इसके पश्चात हम चाप को थोड़ा सा बड़ा करके कोण के दो बिंदुओं से हम कोणार्धक खींचेंगे। जैसे कि आपको चित्र में बताया गया है, हम कोण B का कोणार्धक खींच रहे हैं। हमको एक बिंदु प्राप्त हुआ, दोनों चापों को काटा। इसी प्रकार यह क्रिया एंगल A पर भी करेंगे। एंगल A के दोनों ओर चाप काटेंगे, जिससे कि हमको एक कटान बिंदु प्राप्त होगा। ये हमने एक चाप काटा। इसके पश्चात हम ये पहला चाप दूसरे बिंदु में रख करके एक दूसरा चाप, इस प्रकार से हमको एक कटान बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम स्केल पट्टी या रूलर की सहायता से एंगल A और एंगल B दोनों का हम कोणार्धक लेते हैं और दोनों कोणार्धक जिस दो बिंदु पर कटता है वह बिंदु अंतःवृत्त का केंद्र होता है। पहला कोणार्धक के लिए हमने रेखा L का उपयोग किया है। कोण B के कोणार्धक के लिए हमने
रेखा एम का उपयोग किया है। अब बिंदु ओ को केंद्र मान करके तथा प्रकार की सहायता से हम एक वृत्त खींचते हैं जो कि त्रिभुज के अंतः वृत्त कहलाता है। यह हमारा एक समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त है। इसी प्रकार हम अंतःवृत्त खींचेंगे।